अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू शुक्ता इन स्टाइल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि ईद उल अज़हा आने ही वाली है, चंद दिन बाकी हैं। मैंने सोचा बहुत सारी तैयारियां करनी होती हैं, घर की क्लीनिंग से लेकर शॉपिंग और बहुत सारी प्लानिंग भी करनी होती है, क्योंकि ये ईदों के जो त्यौहार है ना, इन पे हम सब फैमिली मेंबर्स मिलते हैं, एक जगह इकट्ठे होते हैं, गपशप करते हैं। तो आपकी ईद को और भी ज़्यादा स्पेशल बनाने के लिए मैं लेकर आई हूँ बहुत सारे आइडियाज़, जिससे कि आपकी ईद उल अज़हा और भी ज़्यादा स्पेशल बन जाएगी इंशाल्लाह ताला। आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। बहुत सारे आइडियाज़ ऐसे हैं जिनको करने के बाद आपका किचन का जो वर्कलोड है वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगा और आप भी अपनी ईद को उतना ही एंजॉय करेंगी जितना कि बाकी घर वाले एंजॉय करते हैं। आज मेरी आवाज़ थोड़ी सी आपको मोटी और भारी लग रही होगी क्योंकि मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब है। अच्छा, ईद की प्रेपरेशन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है किचन की डीप क्लीनिंग। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे साथ जो मेरी हेल्प करवा रही हैं वो मेरी सिस्टर हैं। अल्लाह ताला उनको सेहत, तंदुरुस्ती, लंबी ज़िंदगी अता करे। मेरे छोटे छोटे से काम थे, मैंने कुछ चीज़ें निकाल के रखी हुई थी, तो मेरी सिस्टर आ गई और उन्होंने फिर कहा कि चलो मैं सारे आपके काम करवा देती हूँ। और किचन की कैबिनेट्स को बस एक बार अच्छी तरह से क्लीन किया हो, फिर से सारे बर्तन अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज करके रख दिए हो ना, तो काफ़ी लंबे टाइम तक चल जाते हैं। तो बस कुछ ग्रोसरीज भी रीफ़िल करने वाली थी, मैंने उनको भी रीस्टॉक कर दिया और बाकी के वो सारे काम कर दिए। बच्चों ने भी हमारी माशाल्लाह से काफ़ी सारी हेल्प करवा दी। तो ये काफ़ी लंबा काम था, ऑफ कोर्स आपको पता ही है। तो मैंने सोचा कि इसको टाइम लैप्स पे लगा के आपके साथ शेयर कर देती हूँ, अदरवाइज़ तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। आज की वीडियो का मेन पर्पज़ है कि आपके साथ बहुत सारे वो आइडियाज़ शेयर किए जाएं जिनकी वजह से आपके किचन का काम रिड्यूस हो जाएगा। अब जैसे कि आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है और सुनने में आया है कि इस साल गर्मी की शिद्दत ज़्यादा होने वाली है और लीमू आपको पता है कि बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं चलते हैं और हर रोज़ सब्ज़ी लेकर आना, ग्रोसरी करना भी मुश्किल होता है। हर किसी की कोशिश होती है कि वो एक ही बार ज़्यादा दिनों के लिए ग्रोसरीज कर लें, चाहे वो सब्जियां हों, फ्रूट्स हों या बाकी और चीज़ें। तो जब लीमू ज़्यादा सारे आ जाए ना, तो उनका रस निकाल कर और उनको आप अच्छे तरीके से फ्रीज़ कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ क्यूब्स। अब समर्स में शिकंजबीन तो हर किसी के घर पे यूज़ होती ही होती है, तो इस रस को आप निकालें और उसके अंदर आप चीनी को मिक्स कर लें, नमक मिक्स करें, काला नमक डाल के जो चीज़ें शिकंजबीन में यूज़ होती हैं और हर बार हमें मिक्स करनी पड़ती हैं, आप एक ही बार इस लेमन जूस के अंदर मिक्स करके क्यूब्स की फॉर्म में फ्रीज़ करके रख सकते हैं और आपको जब भी चाहिए आप उसको निकालें। आपके घर में गेस्ट आए, आप अपने लिए, और वैसे भी अब जैसे कि ईद आ रही है तो ऑफ कोर्स गेस्ट तो आएंगे, तो और हम जो माशाल्लाह से मुरगन ग़िज़ाएँ अभी हम खाएंगे ईद पे, गोश्त वगैरह, तो उसके साथ शिकंजबीन बेस्ट ऑप्शन होता है। सो आप वो एक क्यूब निकालें और बस मिक्स कर लें। अच्छा, मैं सेपरेटली इसलिए भी रखती हूँ कि समटाइम्स कुछ खानों में भी लेमन यूज़ करना होता है, तो फिर आप स्वीट लेमन जो है वो हमें हर चीज़ में यूज़ नहीं कर सकते। तो उसका बेटर वे और बेस्ट वे ये होता है कि मैं लीमू का रस अलग से क्यूब्स में बना लेती हूँ और चीनी जो है वो उसको कैस्टर करके यानी पीस कर रख लेती हूँ। पीसने का फ़ायदा ये होता है कि जल्दी से चीनी जो है वो हल हो जाती है, मिक्स हो जाती है आपके शरबत में। तो दिस इज़ अ वेरी यूज़फुल आइडिया, आप इसको करके रखिएगा। इस तरह से आपके लीमू भी कभी ख़राब नहीं होंगे, वेस्ट नहीं जाएंगे और जितना भी लीमू आपके घर पे होगा और उसका जूस आप यूज़ करेंगी वो अच्छी तरह से यूटिलाइज़ हो जाएगा और आप इसको लॉन्ग टाइम के लिए भी फ्रीज़ करके रख सकते हैं। एंड ट्रस्ट मी, ये बहुत यूज़फुल रहता है। अच्छा, इसी तरह से मैं कुछ और शरबत बना के रख लेती हूँ, जैसे बाज़ार से जामे शीरी वगैरह मिलते हैं, इसी तरह से मैं स्ट्रॉबेरी जूस बनाकर, मैंगो जूस बनाकर बच्चों के लिए रख लेती हूँ और बच्चे उसको निकालते हैं, ग्लास में डालते हैं और इजीली अपने लिए ड्रिंक बना के पी लेते हैं। यहाँ पे मैं चीनी को
पीस रही हूँ, कैस्टर बना रही हूँ। और जब भी मुझे जूस बनाना होगा, शिकंजबीन बनानी होगी, तो मैं लेमन का क्यूब निकालूंगी, चीनी मिक्स करूँगी और क्विकली उसको बना लूँगी। सेपरेटली लेमन इसलिए भी मैं रख लेती हूँ क्योंकि कुछ रेसिपीज़ में भी लेमन यूज़ होता है, तो फिर मैं इसलिए सेपरेटली लेमन को फ्रीज़ करके रखती हूँ। तो आप मिक्स करके भी रख सकते हैं, दैट डिपेंड्स अपॉन यू। कुछ दूसरे जो मैं ड्रिंक्स की बात आपसे कर रही हूँ वो नेक्स्ट इंशाल्लाह फिर किसी वीडियो में आपके साथ उनकी रेसिपीज़ शेयर करूँगी। इसी तरह से हमारे हर खाने में लहसुन अदरक यूज़ होता ही है, और स्पेशली जब हम बकरा ईद पर गोश्त वगैरह बनाते हैं तो हमें ज़्यादा सारा लहसुन और अदरक चाहिए होता है। तो उसको भी आप 1-2 दिन पहले पील ऑफ करके, छील के, पीस के आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं और फ्रिज में भी रख सकते हैं। अच्छा, आपको बताती हूँ कि फ्रिज में आप लहसुन अदरक को किस तरह से प्रिजर्व कर सकते हैं कि आपके 2 वीक्स तक फ्रेश रहेगा आपका लहसुन अदरक। फ्रिज में भी स्मेल नहीं पड़ेगी, लहसुन अदरक में भी स्मेल नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं अभी इसको पीसूँगी और इसके अंदर मैं पानी ऐड नहीं करूँगी, ऑयल ऐड करूँगी। आप ऑलिव ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, वेजिटेबल ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, या जो ऑयल भी आप घर पे यूज़ करते हैं ना वही ऑयल आप ऐड करें। और थोड़ा थोड़ा सा ऑयल ऐड कर करके इसको आपने पीसना है, पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है, वरना पानी डालने से लहसुन अदरक में एक स्मेल सी आ जाती है और वो ज़्यादा दिन तक फ्रिज में नहीं चलता। तो मैं यहाँ पे कुछ क्यूब्स बना लेती हूँ जो कि मैं फ्रीज़र में रख दूँगी ताकि वो मेरा मोर देन 1 मंथ चल जाए। और अगर 15 to 20 डेज़ मुझे चलाना है तो मैं उसको फ्रिज में रख लेती हूँ। तो वो मैं दूसरी बॉटल्स में, हमारी जैसे कॉफ़ी की बॉटल्स खाली होती हैं या जैम की बॉटल्स खाली होती हैं, तो उनके अंदर आप डाल के उसको फ्रिज में रख सकते हैं एंड आप अपने फ्रेशली इसको ईद पर यूज़ करें। जब हमने ईद पर कुकिंग करनी होती है ना, हर किसी की यही कोशिश होती है कि जो आज के दिन में जैसे कलेजी बनती है तो उसके लिए आपको चाहिए होता है, फिर ये वाले काम आपको नहीं करने पड़ते, आपका बहुत सारा काम जो है वो रिड्यूस हो जाता है। अच्छा, मुझे एक कमेंट रिसीव हुआ था कि ईद उल अज़हा से रिलेटेड आप रेसिपीज़ बताएं, तो ऑनेस्टली स्पीकिंग और ईद उल अज़हा की रेसिपीज़ बताने के लिए मुझे ऑफ कोर्स बाज़ार से गोश्त लेकर आना पड़ेगा, और फिर वो जब मैं रेसिपीज़ बनाऊंगी और मेरे घर में खाया जाएगा तो फिर ईद पे कोई भी नहीं खाएगा। तो इसलिए ना ईद से 1 हफ़्ता पहले मैं बिल्कुल भी गोश्त बनाना बंद कर देती हूँ, वेजिटेबल्स वगैरह बनाती हूँ ताकि ईद पे बच्चों को उसकी क्रेविंग हो और वो खाएं, एंड मेरे बच्चे पसंद करते हैं। तो इंशाल्लाह ताला मेरी कोशिश यही होगी कि मैं ईद के साथ साथ हर दिन आपके साथ एक एक रेसिपी ज़रूर शेयर करूं। जैसे कलेजी की रेसिपी है, इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूंगी क्योंकि 3 से 4 तरह की मैं कलेजीज़ बनाती हूँ, बहुत ज़्यादा डिलीशियस होती हैं। अच्छा, अब एक और आइडिया ये है कि यहाँ पे मैं प्याज को छील के काट लूँगी और प्याज ब्राउन करके रख लूँगी। ट्रस्ट मी कि आपका ये वाला काम भी हुआ होगा। आप इसको एक बड़े एयर टाइट कंटेनर में, जार में, शीशे के जार में रख सकते हैं। प्याज काफ़ी दिन तक आपकी चल जाएगी और आपको जब भी कुकिंग करनी होगी प्याज आपको उससे पहले ना तो काटनी पड़ेगी ना ही ब्राउन करनी पड़ेगी। ईद के डेज़ में आपको पता है कि वैसे भी आपका भी दिल चाहता है आप रेडी होते हैं तो ज़्यादा टाइम आप किचन में स्पेंड ना करें, बस आप चाहते हो कि जल्दी से कुकिंग करें और किचन से हम बाहर आ जाएं और हम खाने को एंजॉय करें, ईद को एंजॉय करें। अपने जो हमारे गेस्ट आए, फैमिली मेम्बर्स, उनके साथ हम कंपनी को एंजॉय करें और क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। तो इसलिए आपने प्याज को इस तरह से जूलियन स्टाइल में कट करना है, उसको बिल्कुल आपने ना सेपरेट कर लेना है हाथों से मसल के। उसका फ़ायदा ये होगा, मैंने पहले भी शेयर किया था, कि आपकी जो प्याज है वो बहुत अच्छी तरह से इक्वली, एक तो जल्दी गोल्डन होती है और इक्वली सेम गोल्डन होती है। और बस उसको आप करके रखें और जार भर के आप रख लें, तो बस आप 1 वीक 2 वीक्स उस प्याज को यूज़ करते रहें, आपका मज़े से खाने बनते रहेंगे। तो हेयर गोज़
प्याज को आप देखिएगा मैं कितनी जल्दी से ये ब्राउन भी हो जाएंगे और अच्छी तरह से। अच्छा, कैमरा के अंदर ना थोड़ा सा कलर डार्क नज़र आता है जितनी मैं प्याज ब्राउन करती हूँ ना। बस अब इस लेवल पे आपने प्याज को निकाल लेना है, यू कैन सी। तो जब हम वीडियो भी बना रहे होते हैं तो निकालने में भी ना वो थोड़ा सा डार्क हो जाता है, लेकिन बस आप देखें कितना परफेक्ट गोल्डन कलर है। आपने इसको निकाल लेना है और इसके साथ आप बहुत सारी रेसिपीज़ में इसको यूज़ कर सकते हैं। कीमा आलू बना सकते हैं, बिरयानी में यूज़ कर सकते हैं, पुलाव में यूज़ कर सकते हैं, कोरमा में यूज़ कर सकते हैं और बहुत सारी सो मेनी मोर। आलू गोश्त बनाए उस पर यूज़ कर लें, कढ़ाई गोश्त में भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए मैं इस एक बड़े जार में रख रही हूँ, एक काफ़ी सारे दिन चल जाएगा और ये ख़राब नहीं होता है। 2 वीक्स 3 वीक्स तक आप इस प्याज को यूज़ कर सकते हैं। बस इसके अंदर नमी नहीं जानी चाहिए और आपका जार एयर टाइट होना चाहिए। और अब ईद उल अज़हा से रिलेटेड कुछ आइडियाज़ ऐसे भी हैं कि जैसे हर तरफ गोश्त बन रहा होता है ना, तो जैसे मेरे बच्चे भी चूज़ी होते हैं, वो कहते हैं बस आज गोश्त नहीं खाना, आज आप चिकन से रिलेटेड कुछ बना दें। तो मैं क्या करती हूँ कि चिकन बिरयानी की चीज़ों को मैरिनेट करके रख लेती हूँ। तो प्याज मैंने ब्राउन हुई भी डाली है, दही डाला है, टमाटो प्यूरीज डाली हैं और बिरयानी मसाला डाला है और चिकन डाल के मैं रख लूँगी, पूरा पैकेट बना के मैरिनेट हो जाएगा और उसको मैं फ्रिज में रख दूँगी। और इसको आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि जिस दिन गोश्त आपका आया है ना, और आपने अगर मटन की बिरयानी बनानी है और आप चाहती हैं कि गोश्त को आप एक ही बार जो है वो अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करके फ्रिज में रख दें, तो आप गोश्त की, मटन की या बीफ की को इसी तरह से मैरिनेट करके बिरयानी का पैकेट बना के रख सकते हैं। फिर कुछ टिक्कों के लिए आप गोश्त को मैरिनेट करके रख सकते हैं, चिकन को मैरिनेट करके रख सकते हैं। हमेशा ऐसा होता है कि हम हर कोई करता ही होगा, जब हम बारबेक्यू करते हैं बकरा ईद पर तो उसमें बीफ का गोश्त भी होता है, मटन का भी होता है और फिर हम चिकन के भी टिक्के साथ में ज़रूर रखते हैं। जब ये तीनों वैरायटीज़ होती हैं ना तो सब बहुत खुश रहते हैं, सबको मज़ा आता है। कुछ जिसने चिकन खाना होता है वो चिकन खा लेते हैं, जिसने गोश्त खाना होता है मटन, बीफ, कुछ भी। तो इसको भी पहले से आप करके रख लें मैरिनेट और इस तरह से पोर्शंस बना के रख लें। ये आप अपने घर के लिए भी कर सकते हैं, अपने गेस्ट के लिए भी कर सकते हैं। और फिर जिस दिन कुर्बानी हुई है उस दिन आपने गोश्त ऑफ कोर्स समेट के रखना ही होता है अपने हिस्से का, तो उसमें से भी आप इस तरह से गोश्त को निकाल के मैरिनेट करके टिक्कों के लिए मैरिनेशन करके रख सकते हैं फ्रिज में, फ्रीज़र में। तो ईज़िली आप फिर नेक्स्ट डेज़ में इनको यूज़ कर सकते हैं। बस एक दिन ऑफ कोर्स ईद के दिन में तो काम ज़्यादा होता ही है। फिर आपका जो गोश्त है उसके आप कबाब बना कर रख सकते हैं। शामी कबाब तो हर घर में पसंद भी किए जाते हैं और बनाए भी जाते हैं। अगर बीफ का गोश्त है तभी आप शामी कबाब बना लें, मटन का है तभी बना लें। और अगर आपके घर में बच्चे नहीं खाते हैं, गोश्त वगैरह बन रहा है बहुत ज़्यादा, तो आप चिकन के भी बना के रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने तो गोश्त के बनाए हैं शामी कबाब, और ये आइडिया मुझे चूँकि आपके साथ शेयर करना था। शामी कबाब तो ऐसी चीज़ है कि जो कि फ्रीज़र में ख़त्म होने ही नहीं चाहिए, क्योंकि बच्चे ईज़िली बस और कुछ भी खाने को नहीं होता ना तो शामी कबाब निकालते हैं खुद ही से और फ्राई करके बना लेते हैं। मेरे लिए तो बहुत ही ज़्यादा आसानी रहती है। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने गोश्त पे चने की दाल भी डाल दी, प्याज भी डाल दिया, सारे मसाले डाल दिए। और जो शामी कबाब का शान का मसाला आता है ना मार्केट वाला, वो एक पैकेट में ज़रूर ऐड करती हूँ, क्योंकि उसके अंदर जो उन्होंने फ्लेवर्स ऐड किए होते हैं और उसका जो अरोमा होता है वो बहुत ही मज़ेदार होता है, तो मैं ज़रूर उसको करती हूँ। इसी तरह से आप और भी कुछ मैरिनेशंस करके रख सकते हैं। बिरयानीज़ के लिए भी, कोरमास के लिए, निहारी के पैकेट्स आप बना के अलग से रख सकते हैं। और उन पैकेट्स के ऊपर आप राइटिंग करके रख लें, टैग लगा लें कि ये निहारी का पैकेट है, ये बिरयानी का पैकेट है, कोरमे का पैकेट है, टिक्कों का पैकेट है। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। तो आप
इजीली बस वो पैकेट निकालते हैं एंड आपका आराम से मज़े से खाना बन जाता है। अच्छा, जितनी देर में कि मेरे शामी कबाब का गोश्त वगैरह हो रहा था, इतनी देर में मैंने एक मैरिनेशन और करके आपके साथ शेयर कर दी। अच्छा, मैं जो पैकेट्स की बात करी थी ना, डिफरेंट पैकेट्स में इसलिए भी बात कर रही हूँ क्योंकि जो बिरयानी में गोश्त यूज़ होता है और जो निहारी के लिए गोश्त यूज़ होता है वो बोंग का गोश्त होता है, या वो जो एक मछली वाली बोटी होती है वो यूज़ होती है। अब आई डोंट नो उसको जो रान की आई थिंक वो यूज़ होती है। तो इस तरह से वो फिर सेपरेटली उनके टैग्स लगे हुए होते हैं, तो आपके लिए खाना बनाना भी आसान हो जाता है। और आपने जो कुर्बानी का गोश्त है उसको जल्दी जल्दी यूज़ कर लेना है ताकि ज़्यादा टाइम तक आप उसको ना रखें, और बस उतना ही रखें जितना कि आपकी फैमिली खाती है और जितना आप ख़ुद यूज़ कर सकते हैं। और दावत पे फैमिली को ज़रूर बुलाइएगा, मज़ा आएगा आपको इंशाल्लाह ताला। मैं भी कोशिश करूँगी कि दावत पे सबको बुलाऊँ और फिर वीडियो भी बनाकर आपके साथ शेयर ज़रूर करूँ। तो यहाँ पे मैंने सारे मिक्सचर को जो है वो कीमा की मशीन में ब्लेंड कर लिया है। इससे बहुत ही मज़े के सारे शामी कबाब बन जाते हैं। तो मैंने बनाते हुए आपको इसीलिए दिखाया था क्योंकि वीडियो पे बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाती है, तो दिस टाइम मैंने कोशिश की कि ज़्यादा आइडियाज़ को कम टाइम में कवर करके आपके साथ शेयर करूं। फिर लोबिया और चने हमेशा बॉईल करके ज़रूर फ्रीज़र में रखें, क्योंकि ऐसा होता है, मेरे घर में तो होता है कि बस 1 दिन 2 दिन गोश्त बनेगा, उसके बाद सब शुरू हो जाते हैं लोबिया चावल बना दें, चनों का पुलाव बना दें, चने चावल बना दें। तो वो मैं बॉईल करके ज़रूर रख लेती हूँ। तो आप भी ज़रूर रखा करें, इस तरह से आसानी हो जाती है। और उसके अलावा भी अगर दावत है ना, तो आप चना चाट बना सकते हैं, अपने मेन्यू में रख सकते हैं। आप लोबिया का सैलेड बना सकते हैं, तो और बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। तो इसलिए ये भी करके ज़रूर रखा करें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने तो माशाल्लाह से काफ़ी सारी तैयारी की है। और फिर मैं टमाटो प्यूरीज बना कर रखती हूँ, मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो उसमें 3 टाइप्स ऑफ टमाटो प्यूरीज मैंने आपके साथ शेयर की थी। मुझसे सब ने कहा कि आप उनको कौन कौन से खानों में यूज़ करते हैं, तो आज आपको वीडियो के एंड पे मैंने वो भी बताया है। तो इंशाल्लाह आप वो भी ज़रूर देखिएगा। फिर जो सब्ज़ियाँ आती हैं, जैसे कि पालक, मैंने बहुत बार आपके साथ शेयर किया कि पालक को अच्छी तरह से वॉश करके स्टीम करके मैं रख लेती हूँ। फिर पालक गोश्त अगर आपको बनाना है तो पालक भी आपकी ऑलरेडी रेडी होती है, वॉश्ड होती है, स्टीम्ड होती है, ब्लेंड हुई भी होती है। तो बस आप उसका पैकेट गोश्त का निकालें, मिक्स करें और पालक गोश्त रेडी कर लें। क्विकली इंस्टेंटली आपके पालक गोश्त बन जाएगा। उसके अलावा और भी सब्ज़ियां आप के घर पे ज़रूर होनी चाहिए और आप उनको अच्छी तरीके से कट करके मील प्रेप करके रख सकते हैं। अभी रिसेंटली ही मैंने आपके साथ वो वीडियो शेयर की थी, उसके आइडियाज़ मैंने इस वीडियो में ही थोड़े से शेयर कर दिए ताकि सारी एक ही वीडियो में जो लोग न्यू सब्सक्राइबर्स होंगे वो भी देख सकें कि हम वेजिटेबल्स को वॉश करके कट करके किस तरह से रख सकते हैं और हम कितनी आसानी के साथ उनको यूज़ कर सकते हैं और अपने खानों में यूटिलाइज़ कर सकते हैं। जैसे अब कद्दू गोश्त वाली रेसिपी भी मैंने आपके साथ शेयर की थी मील प्रेप वाली वीडियो में। फिर यहाँ पे मैंने चटनी बनाई है, सब्ज़ चटनी। और सब्ज़ चटनी में मैंने आपको हमेशा बताया है कि अगर आप 15 दिन के लिए सब्ज़ चटनी को फ्रिज में रखना चाहते हैं, फ्रीज़र में नहीं फ्रिज में, तो आपने चटनी में पानी नहीं डालना ब्लेंड करते हुए, आपने दही डालकर उसको ब्लेंड करना है और नमक नहीं डालना। ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल आइडिया है। और अगर फ्रीज़र में भी आपको चटनी रखनी है ना, तब भी आपने दही के साथ ही ब्लेंड करना और नमक नहीं डालना, वरना नमक डालने से चटनी का टेस्ट कड़वा हो जाता है। यहाँ पे मैंने इमली का पल्प भी इस तरह से क्यूब्स में डाल के फ्रीज़ कर लिया है। जैसे चना चाट आप बनाएं, दही फुल्कियाँ बनाएं, तो आप इमली को भी निकाल कर यूज़ कर सकते हैं।
सकते हैं। फिर आ जाती है बारी वेजिटेबल्स की, फ्रूट्स की। तो ईद से 1 दिन 2 दिन पहले आप फ्रूट्स लेकर आएँ और उनको बहुत अच्छे तरीके से कट करें, अच्छे से डोंगों में, सर्विंग प्लेट्स में डालकर उनको क्लिंग करके फ्रिज में रखें और फिर आप उनको यूज़ कर सकते हैं, या आप दूसरे प्लास्टिक के कंटेनर्स में भी रख सकते हैं और फिर सर्विंग के टाइम पे सर्विंग बोल्स में डाल सकते हैं। धनिया आप अच्छी तरह से धोकर ड्राई करके उसको काट के रखें, क्योंकि खानों में धनिया भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। आपको पता है जो बकरा ईद पे जितने भी खाने यूज़ होते हैं उनमें ढेर सारा मैं तो धनिया यूज़ करती हूँ, कोरिएंडर जो होता है, तो उसको भी आप कट करके इस तरह से रख लें। अच्छा, टिश्यू पेपर, जो टॉवल टिश्यू पेपर होते हैं वो ख़त्म हुए थे, तो मैंने ऐसे ही डाल दिया फॉर द टाइम बीइंग। अब वीडियो की मुझे जल्दी भी होती है तो आपने नीचे इसके टिश्यू पेपर ज़रूर रखना है। उसका फ़ायदा ये होता है कि सारा जो पानी है वो एब्जॉर्ब हो जाता है। वैसे तो बहुत ज़्यादा दिन तक मैं हरा धनिया नहीं रखती हूँ, बस 3-4 दिन में ही यूज़ हो जाता है। फिर बाकी की सब्जियाँ भी आप 1-2 दिन पहले लाकर उनको अच्छी तरह से वॉश करके अच्छी तरह से कट करके इवन के बॉक्सेस में डालकर रख लें, पोर्शंस बना के। इसका फ़ायदा ये होता है कि फिर गोश्त के साथ आप एक और एडिशन में कोई सब्ज़ी भी रख देते हैं ना कुकिंग करके, और आपके पास अगर वो कटी भी पड़ी हो तो आप जल्दी से कुकिंग भी कर लेते हैं, तो घर वाले बाकी भी सब खुश हो जाते हैं कि एवरी डे तो हर कोई गोश्त नहीं खाता ना, तो इसलिए हमें फिर वैरायटीज़ भी ऐड करनी होती है। और जो ईद की छुट्टियां होती हैं, इन छुट्टियों में ऑफ कोर्स अब हम बाज़ार भी कोई जाना पसंद नहीं करता है, सब्जियां लेकर आना पसंद नहीं करता, तो इसलिए आप पहले से ही लाकर उनको इस तरह से प्रेप करके बॉक्सेस में डाल के रख लें। ट्रस्ट मी कि आपको मज़ा आ जाएगा ये सारे काम करने के बाद ईद को एंजॉय करने का, ट्रस्ट मी। तो यहाँ पे मैंने अभी आपके साथ सेपरेटली भी मील प्रेप में सारी वेजिटेबल्स की कटिंग एंड ऑल दैट शेयर किया था। फिर ये बॉक्स मुझसे सब ने पूछा बार बार, और मैंने बार बार बताया है आपको कि एक तो ये कारफोर शॉप है जो कि गीगा मॉल में है, वहाँ पे भी अवेलेबल है, और ये $1 पे भी अवेलेबल है। पहले मैंने ये $1 से लिए थे बॉक्सेस। अच्छा, जो मेरे दूसरे पोर्शंस वाले बॉक्स हैं जो कि मैं फ्रीज़र में रखती हूँ, जिनमें मैंने टमाटो प्यूरीज रखी होती हैं, तो वो भी मुझसे सबने पूछा था, वो मेरे काफ़ी पुराने हैं। आजकल मैंने सुना है कि, और मैंने 1-2 बार देखा भी है, $1 शॉप पे भी अवेलेबल हैं, तो उनके ऑल्टरनेट पे फिर ये वाले मैं बॉक्स लेकर आई, क्योंकि ये भी यूज़फुल हैं। इनका फ़ायदा ये है कि इनके अंदर के जो पोर्शंस हैं वो निकल भी आते हैं, और जो अगर आपको ज़्यादा क्वांटिटी में कोई सब्ज़ी डालनी है ना, तो इसकी लंबी वाली ट्रे में आप डालें इन सारे पोर्शंस को निकाल कर। आई होप कि ये सारे आइडियाज़ जो हैं आपके लिए यूज़फुल रहेंगे। इंशाल्लाह ताला आप करके ज़रूर देखिएगा, यू विल लव देम। और मुझे किसी ने कहा था कि आप फ्रिज में किस तरह से चीज़ों को एडजस्ट करती हैं, तो बस उनको थोड़ा ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत होती है। आ ही जाता है ये सब कुछ करना, तो आप कोशिश करती रहें, इंशाल्लाह ताला वन डे आपको आ जाएगा। फिर किसी दिन आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी कंप्लीट फ्रिज में कि मैं किस तरीके से हर एक चीज़ को ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ। उसके लिए भी एक बहुत ही लंबी और डिटेल्ड वीडियो बनानी पड़ेगी। अच्छा जी, अब यहाँ पे आ गई है बारी टमाटो प्यूरीज़ की, जो कि मैंने 3 टाइप्स ऑफ टमाटो प्यूरीज़ बनाई हैं, और मैं हमेशा बनाती हूँ, अपने फ्रीज़र में ज़रूर रखती हूँ। टमाटर भी गर्मियों में बहुत जल्दी ख़राब हो जाते। अच्छा, जो मेरी ब्राउन प्याज वाली टमाटर प्योरी होती है ना, वो मैं यूज़ करती हूँ, जैसे कि बिरयानी का मसाला बनाना है, उसमें कोरमा बनाना है जिसमें थिक ग्रेवी चाहिए होती है, और जैसे हम मटन की या बीफ की कढ़ाई बनाते हैं ना, कढ़ाई गोश्त, उसमें भी हमें थिक ग्रेवी चाहिए होती है, तो उसमें मैं ब्राउन प्याज वाला ग्रेवी मसाला यूज़ करती हूँ। और जैसे शोरबे वाला मसाला और सालन होता है ना, जैसे आलू गोश्त हो गया, चिकन आलू हो गया, चने की दाल गोश्त हो गया, तो उनमें मैं जो कच्चा प्याज, वाइट प्याज वाला ग्रेवी मसाला होता है ना, वो यूज़ करती हूँ। और जो टमाटो प्योरीज़ हैं जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ टमाटर, लहसुन, अदरक होता है, वो मैं डिफरेंट चीज़ों में यूज़ करती हूँ।
चिकन कढ़ाई में भी यूज़ कर लेती हूँ। उनको मैं, जैसे हम पास्ताज वगैरह बनाते हैं, रेड सॉस पास्ता, और हम पिज़्ज़ा सॉस बनाते हैं, तो उनमें ये टमाटो प्यूरीज यूज़ करते हैं। तो इस तरह से इन चीज़ों को मैं, और ये सब चीज़ें आपको एक्सपीरियंस के साथ आ जाती हैं। आप जब कुकिंग करते रहेंगे तो आपके लिए बहुत आसानी रहेगी। जिन खानों में मुझे प्याज ऐड नहीं करना होता, उनमें मैं सिर्फ टमाटर और लहसुन अदरक वाली प्योरे ऐड करती हूँ, और वो बहुत ज़बरदस्त रहता है खाना, जिसमें कि मुझे कलर भी थोड़ा लाइट और रेडिश चाहिए होता है। जिसमें मुझे थिक ग्रेवी और डार्क ग्रेवी हो चाहिए होती है, उसमें मैं प्याज वाली ग्रेवी मसाला यूज़ करती हूँ। आई होप कि आप सबको ये समझ आ गया होगा नाउ। अब आप देखेंगे मैंने सब में इक्वली टमाटर, लहसुन, अदरक ऐड किया है, और प्याज का जो एस्टिमेशन मैं रखती हूँ, एक बार फिर मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। एक प्याज के साथ मैं 2 टमाटर का एस्टिमेशन रखती हूँ, और वो एक खाने के लिए इनफ रहता है। तो यहाँ पे ये जितने भी प्याज हैं उनके डबल क्वांटिटी में करके मैंने टमाटर यूज़ किए हैं। और फिर सब ने मुझसे पूछा था कि प्योरे बनाने के बाद कितनी क्वांटिटी में प्योरी यूज़ करनी है। तो ऑफ कोर्स जब प्योरी थिक हो जाती है ना, तो वो बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होती। तो एक जो कप होता है मेरे पास, जो चाय वाला कप नहीं होता, वो मैं यूज़ करती हूँ। वैसे अगर आप सर्विंग स्पून लें तो वो 2 डोंगे के जो चम्मच होते हैं ना, सर्विंग स्पून, वो आप 2 डालें तो एक हांडी के लिए वो इनफ रहते हैं। तो अगर आपको थिक मसाला चाहिए, ज़्यादा मसाला चाहिए, ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए, तो फिर तो आप ऑफ कोर्स उसको ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरी टमाटो प्यूरीज भी यूज़ हो गई हैं, और अब इनका भी फ़ायदा ये होगा कि जब मुझे जो भी खाना बकरा ईद पे बनाना है, कुछ भी बनाना है, मैं इजीली टमाटो प्यूरीज को फ्रीज़र में से निकालूंगी और उनको मैं क्विकली इंस्टेंटली यूज़ कर लूँगी। अच्छा, मुझसे बहुत सारे लोगों ने ये भी क्वेश्चन किया था कि आप इनका छिलका रिमूव क्यों नहीं किया, इससे तो ये डेंजरस होता है। ऑफ कोर्स, लेकिन ये कि हम कच्चा भी तो टमाटर खाते हैं ना, इसमें एक तो स्टीम हो जाता है, दूसरा ये बिल्कुल ब्लेंड हो जाता है, और थर्डली कि एक हांडी में अगर आप 2 चम्मच यूज़ कर रहे हैं और अगर एक हांडी में 2 टमाटर जा रहे हैं, तो वो उस पर इतना ज़्यादा छिलका तो यूज़ नहीं हो रहा ना। इट डिपेंड्स अपॉन यू। अगर आपके घर में किसी को कोई प्रॉब्लम है, तो वो अगर उसको मना है कि टमाटर का छिलका नहीं खाना है, तो आप ज़रूर पील ऑफ कर लें। आप उसके छिलके को, जैसे ही टमाटो को स्टीम लगता है, तो आप उसका छिलका रिमूव कर दें। इट डिपेंड्स अपॉन यू। मैं नहीं करती हूँ, समटाइम्स मैं कर भी लेती हूँ। तो अल्लाह ताला बस सेहत तंदुरुस्ती दे। अच्छा, मुझे एक कमेंट और आया हुआ था कि आप जो 8 साल पुराने प्लास्टिक के बॉक्सेस यूज़ कर रही हैं, तो आपको चेंज कर लेने चाहिए, क्योंकि उससे बीमारी हो सकती है, कैंसर होता है। तो वो मेरे माइक्रोवेव में बॉक्सेस यूज़ नहीं होते, वो सिर्फ फ्रीज़र में यूज़ होते हैं या फ्रिज में। तो मैं एक बात कहूँगी कि अल्लाह ना करे कि किसी को भी कोई भी किसी भी किस्म की बीमारी हो। एहतियात बहुत अच्छी चीज़ होती है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हम ऐसा करेंगे तो ही बीमारी होती है। मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड जो कि खाना फ्रेशली यूज़ करती थी, आटा फ्रेश यूज़ करके, माइक्रोवेव यूज़ करना ही नहीं है, खाना चूल्हे पे गर्म करना है। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। उनकी डेथ कैंसर से हुई। शी वॉज़ यंग, बहुत प्यारी हमारी दोस्त थी। तो ज़रूरी नहीं है कि हमें बीमारियां इन्हीं चीज़ों की वजह से लगती हैं। बस एक ना एक दिन हमने इस दुनिया से जाना है, तो बस कोई ना कोई बहाना बन जाता है। किसी को हार्ट अटैक होता है, किसी को कैंसर हो जाता है, किसी की किडनीज़ फेल हो जाती हैं, और किसी को डायबिटीज़ हो जाता है। तो इट्स नॉट दैट। अब वैसे भी आप देखें तो ओवरऑल हमारी खुराक उतनी खालिस तो रही नहीं है,
और वैसे भी ज़िंदगी जैसे जैसे टाइम आगे जा रहा है ज़िंदगी कम होती चली जा रही है। तो बस अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला सबको हर किस्म की बीमारी से महफूज रखे, बचा के रखे। जितनी ज़िंदगी है बस सेहत याब रहे, अल्लाह ताला मोहताजी से भी बचा के रखे। आमीन सुमा आमीन। तो ये वाले मेरे पोर्शंस वाले बॉक्सेस हैं जो कि मैं बात करती हूँ 7-8 साल पुराने हैं। मैं इनको अच्छे तरीके से यूज़ करती हूँ, अच्छे तरीके से वॉश करती हूँ, और ये मेरे कभी भी माइक्रोवेव में बॉक्सेस यूज़ नहीं हुए। इनको मैं कभी यूज़ नहीं करती हूँ। इनको मैं डीप फ्रॉस्ट अगर करना होता है तो थोड़ी देर पहले निकाल के रखती हूँ। और इन बॉक्सेस की ख़ास बात यह है कि इनमें से ईज़िली पूरा क्यूब बाहर निकल आता है। तो मेरी तो हो गई है ईद उल अज़हा की सारी तैयारी, प्रेपरेशन। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ कुछ शॉपिंग भी शेयर करूँगी, आपको बहुत अच्छी लगेगी। आपने मुझे बताना है कि आपको कौन कौन से आइडियाज़ हैं जो कि आप इनमें से यूज़ करती हैं या आपको अच्छे लगे और आप अब आइंदा आने वाले डेज़ में करेंगी इंशाल्लाह ताला। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, और मुझे अपनी ढेर सारी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। एक और मुझे बहुत प्यारा कमेंट आया हुआ था, मैं चाहती हूँ कि आपके साथ शेयर करूँ। मुझे किसी ने कहा कि आप इतनी उम्र दराज होकर भी अपनी पर्सनालिटी को मस्त बना के रखती हैं। तो ये कमेंट मुझे अच्छा लगा है। अच्छा, उम्र दराज की जगह आई थिंक सो आप कहना चाहती हैं उम्र रसीदा, क्योंकि उम्र दराज का मतलब होता है लंबी उम्र, उम्र रसीदा का मतलब होता है बड़ी उम्र। तो ऑफ कोर्स टाइम जैसे जैसे आगे गुजरता जाता है हमारी उम्र बढ़ती है, घटती नहीं है। तो हाँ, पर्सनालिटी तो हमें अपनी मस्त ही बना के रखनी चाहिए ना, तो क्योंकि एज इज़ जस्ट अ नंबर। फिर एक और मेरी बहुत ही प्यारी व्यूवर है, उन्होंने कहा कि अच्छा सा प्यारा सा आप हेयर कलर भी लगा लें। तो मैं आपको बताऊं, ट्रस्ट मी कि अब मुझे अपने ग्रे हेयर, बल्कि वो ग्रे नहीं है वो सिल्वर हैं, एंड मैं आपको बताऊं कि अभी एक गेट टुगेदर पे मैं गई थी फ्रेंड की उस पे रेस्टोरेंट में। तो वहाँ पे मैंने सिल्वर की सारी मैचिंग की थी, अपने सिल्वर इयररिंग्स पहने थे, उसके साथ मेरे सिल्वर हेयर इतने अच्छे सूट कर रहे थे ना, तो मुझे अच्छे लगते हैं, इसलिए दिस इज़ माई ओन चॉइस। पहले मैं डाइज करती थी, शौकिया भी करती थी, फिर कुछ वाइट जब निकलने लगे, कुछ सब बहन भाइयों ने भी कहना शुरू कर दिया, फ्रेंड्स ने भी, तभी मैं कर लिया करती थी। लेकिन अब मैं सबको कह देती हूँ कि नहीं, मुझे हेयर डाइज नहीं लगाने हैं, बस मुझे ये जो सिल्वर ग्रे कलर निकल रहा है बालों में, ये अच्छा लगता है, ये नेचुरल है, ये अल्लाह ताला का एक सिस्टम है। हर किसी के बाल एक एज के बाद वाइट होना शुरू हो जाते हैं, ग्रे होना शुरू हो जाते हैं। एंड मैं आपको बताऊं कि मेरी अम्मी जानी के अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, उनके सारे बाल इसी तरह से सिल्वर होते गए, वो इतनी प्यारी स्ट्रीकिंग लगती थी, नेचुरल स्ट्रीकिंग। फिर मिलेंगे नई वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।